नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल डिवाइन ध्वनि पर, जहां हम मिलकर खोजते हैं दिव्यता, ज्ञान और आत्मा की शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इन दिनों भविष्य मालिका पुराण के दिव्य रहस्यों को समझने की यात्रा पर है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया ईश्वर प्रेरित ज्ञान है, जो कलयुग की सच्चाई, मानवता की दशा और आने वाले समय के संकेतों को उजागर करता है। हम इस पवित्र ग्रंथ को केवल पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसके भीतर छिपे गहन अर्थों और आध्यात्मिक संदेशों को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, आज की कड़ी में हम भविष्य मालिका पुराण के अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि द्वापर के अंत के साथ ही कलयुग की छाया धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी थी। धर्म के 4 स्तंभों सत्य, तप, दया और दान में से 3 गिर चुके थे और केवल दान का स्तंभ किसी तरह इस युग को थामे हुए था। पर अब द्वितीय प्रकरण में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी हमें भीतर की उस यात्रा पर ले चलते हैं जहां पतन का आरंभ होता है। बाहर से नहीं, मनुष्य के भीतर से। दास जी कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर की ज्योति मंद पड़ जाती है, तब वह बाहर के दीपक से प्रकाश खोजता है। यही कलयुग की सबसे सूक्ष्म पहचान है। मंदिर तो बन गए, मूर्ति पूजा भी हो रही है, पर भक्ति केवल एक अनुष्ठान बनकर रह गई है। लोग हाथ जोड़ते हैं, पर मन जुड़ता नहीं। भक्ति, सेवा और दान अब आडंबर बन गए हैं। आज भी हम यही तो देख रहे हैं, जहां भगवान की जगह प्रदर्शन ने ले ली है, जहां सच्चाई से ज्यादा लाइक और व्यूज की कीमत बढ़ गई है। अच्युतानंद दास जी इस प्रकरण में चेतावनी देते हैं, जब भक्ति में व्यापार जुड़ जाए तो समझो युग का पतन प्रारंभ हो चुका। लोग व्रत रखते हैं देह को सुंदर बनाने के लिए, तीर्थ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, दान करते हैं नाम कमाने के लिए। युग बदल गया है, पर असली पतन यही है, जहां धर्म के वस्त्र में अधर्म का बाजार सजता है। आज आस्था भी ब्रांड बन चुकी है और लोग धर्म को ट्रेंड की तरह जी रहे हैं, ट्रूथ की तरह नहीं। दास जी आगे कहते हैं, कलयुग का विनाश बाहरी युद्धों से नहीं, बल्कि विचारों के पतन से होगा। मनुष्य अब सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रहा। जो मीठा बोले वही महान कहलाए, जो सत्य बोले वही कटु समझा जाए। आज की दुनिया में झूठ स्मार्टनेस है और सच बोलना मूर्खता बन गया है। सोचिए, क्या यही वो समय नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? दास जी लिखते हैं, जब मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर मन का मार्ग चुनता है, तब पाप भी पुण्य कहलाने लगता है। हर कोई अब अपना धर्म गढ़ रहा है, जिससे सुविधा मिले वही सच्चा मार्ग लगता है। लेकिन सच्चा धर्म कभी आसान नहीं होता। वह आत्मा के भीतर झांकने की मांग करता है, और यही कलयुग की सबसे कठिन साधना है, भीतर झांकना। दास जी चेतावनी देते हैं, राजा धर्म से विमुख होगा, मंत्री लोभ में अंधे होंगे, न्याय बिकेगा और प्रजा भय में जिएगी। ये पंक्तियां सिर्फ राजनीति पर नहीं, हर परिवार, हर संस्था, हर सत्ता पर लागू होती हैं। जहां शक्ति विवेक से अलग हो जाती है, वहां विनाश तय है। आज भी हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां पद का मूल्य पवित्रता से ज्यादा हो गया है। और अंत में दास जी एक गूढ़ सत्य बताते हैं, जो व्यक्ति भीतर की साधना करेगा वही इस युग के अंधकार से बच पाएगा। कलयुग का अंधकार बाहरी नहीं, वे हमारे मन की भूल है, और उस अंधकार को मिटाने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की नहीं, एक भीतर के हरि नाम की आवश्यकता है। तो साधकों, यह द्वितीय प्रकरण हमें सिखाता है कि जब युग में सब कुछ उल्टा होने लगे, तो वह नाश नहीं, जागरण का संकेत होता है। अगर हम भीतर का दीपक जला लें, तो कोई अंधकार हमें छू नहीं सकता। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे इसी अंधकार के बीच अच्युतानंद दास जी एक नए धर्म प्रभात का आभास देते हैं। एक ऐसा युग जहां कुछ चुनिंदा आत्माएं धरती पर पुनः दिव्यता का बीजारोपण करेंगी।